Subscribe to my channel and press the bell icon so you will not miss any update from my channel. Thank you. वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बिजार कलाकार और आप देख रहे हैं प्रीमोनिशन लिरिक्स ब्रेकडाउन, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले इंट्रो में इन लाइंस में हमें पता चलता है कि एमिनेम यहाँ स्लिम शेडी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एमिनेम स्लिम शेडी को पसंद नहीं करते। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी बता दूं, स्लिम शेडी एमिनेम की ऑल्टर ईगो है। ये लाइन सीधा उठाई गई है 1958 की एल्बम म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय से। जी हाँ, म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, जो कि एल्फ्रेड हिचकॉक की ओनली एल्बम है। एल्फ्रेड हिचकॉक एक लेजेंडरी डायरेक्टर थे। एमिनेम ने ये एल्बम एल्फ्रेड से इंस्पायर होकर लिखी है। दैट्स व्हाई एमिनेम पूरी एल्बम में बहुत जगह उनको होमेज देते नजर आते हैं। उसके बाद आता है कोरस। इस कोरस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि इस कोरस में एक आर्टिस्ट के करियर की एक्सप्लेन करा है कि एक आर्टिस्ट का करियर कैसे रहता है। वैसे मुझे बहुत पसंद आया ये कोरस, काफ़ी अच्छा था, पर इसमें इसके अलावा कुछ भी बताने को है नहीं। तो चलिए एमिनेम के ओनली वर्स से स्टार्ट करते हैं। एमिनेम का एक ही वर्स इस गाने में, और उसी को चलो अब एक्सप्लेन करते हैं। पहली दो लाइन में हमें एमिनेम और क्रिटिक्स के बीच वही चूहे बिल्ली वाला खेल देखने को मिलता है, जहां एमिनेम को क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर रही है और एमिनेम उनको उल्टा जवाब दे रहा है। इन लाइंस में एमिनेम बताते हैं कि उनको पहले से ही सब ग्रेटेस्ट मानते हैं या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मानते हैं, तो फिर वो हेटर्स की बातों में आकर उनको कुछ फर्क कैसे पड़ेगा। इस लाइन में एक काफी डिसेंट डबल एंटांड्रा है, जिसमें एमिनेम कह रहे हैं कि वो स्टिल फ्लाई मीन्स स्टिल रेलेवेंट है, और जैसे जिप सीधे टॉप पर जाती है, वैसे ही एमिनेम भी हमेशा ऊंचाइयों पर जाते रहते हैं। यहाँ एमिनेम ने एक अमेरिकन स्लैंग यूज करा है, स्क्रिला, जिसका मतलब होता है मनी। और एमिनेम यहाँ कहते हैं कि अगर मैं रैप पैसे के लिए करता तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका होता, बट ये उनका पैशन है, इसीलिए वो हमेशा रैप करते रहेंगे। आपको बता दूं, एमिनेम की फर्स्ट मेजर एल्बम स्लिम शेडी एलपी के कुछ मंथ बाद ही एमिनेम की नेटवर्थ $20 मिलियन थी। यहाँ एमिनेम ने 3 पुराने रैपर्स यानी जिगा, जेजी, टेक9 और 2 चेन्स, इन तीनों की बात करी है। ये तीनों रैपर्स एमिनेम से भी पुराने हैं, एमिनेम से भी पहले से रैप गेम में हैं, तो इसीलिए एमिनेम कह रहे हैं कि अगर इनको तुम रिटायरमेंट के लिए नहीं कह रहे हो तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो, या तो इनको भी कहो या मुझे भी मत कहो। जैसे आप मेरे चैनल को शेयर करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दोगे तो YouTube मुझे एक प्लैक देगा। वैसे ही एमिनेम की सेल्स के बाद उनको प्लैक मिलते हैं, किसी भी आर्टिस्ट को उनकी सेल्स के बाद प्लैक मिलते हैं। तो एमिनेम के पास इतने सारे प्लैक्स हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले उन्हें काउंट कर लो। इन लाइन्स में एमिनेम अपने आप को खुद को LL कूल जे से कंपेयर करते हैं, जो कि उनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हैं, और उनकी सेकंड एल्बम बैड, बिगर एंड डेफर का डबल एंटांड्रा भी करा है। एमिनेम की बैड एल्बम मींस रिवाइवल एंड LL कूल जे की बैड एल्बम मींस बिगर एंड डेफर, दोनों ने 4 मिलियन सेल्स करी थी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, LL कूल जे एमिनेम के बिगेस्ट इन्फ्लुएंस हैं, एमिनेम के फेवरेट रैपर भी, और एमिनेम को रैप करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने इंस्पायर करा तो वो LL कूल जे है। थैंक्स टू LL। पहली लाइन में एमिनेम ने कामाकाजी का रेफरेंस दिया है, और उसके बाद रोलिंग स्टोन की क्रिटिसिज्म की धज्जियां उड़ा दी। रोलिंग स्टोन ने रिवाइवल को और बैड एल्बम को, यानी बिगर एंड डेफर जो LL कूल जे की एल्बम है, दोनों को ही 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी, जिससे एमिनेम को बहुत खुशी मिली, क्योंकि उनके हिसाब से बैड बहुत ही अल्टीमेट एल्बम है। तो अगर उस एल्बम को इतनी मिली है तो मुझे भी इतनी मिलनी चाहिए ना। तो एमिनेम ने अपना वही पुराना तरीका आजमाया क्रिटिक्स को झंड करने का। जैसे एमिनेम ने, अगर आपको याद हो, मार्शल मैथर्स एलपी में बहुत ज्यादा करा था। जब क्रिटिक्स ने बोला वॉच योर माउथ, तो एमिनेम ने बोला वॉच माई माउथ, हाउ, टेक माई आई बॉल्स आउट एंड टर्न अराउंड। तो मतलब अल्टीमेट यार, बहुत अच्छा लगता है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए ये कौन से सॉन्ग का रेफरेंस दिया है मैंने अभी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एमिनेम ने पहली लाइन में इसी बात को कंटिन्यू करते हुए LL कूल जे के रियल नेम को यहाँ पे यूज करा है, मतलब जेम्स को। और थर्ड लाइन में एक NFL प्लेयर जिनका रियल नेम है टॉम ब्रेडी। आई टोटली डिसएग्री ऑन दिस लाइन। ट्रू, एकदम ट्रू कहा यार, सही बात है। ये गेम जो है सबको क्रेजी कर देगा। सबसे पहले तो एमिनेम ने यहाँ बहुत अच्छे से ब्रोक और गोट का यूज करा है, उन्हें स्पेल कर
और अगर आपको याद हो तो ऐसा ही एमिनेम ने आई एम बैक में करा था। वही तो बहुत ही अच्छे से इन लाइंस का उन्होंने बहुत ही अच्छे से यूज करा है, तो रिस्पेक्ट यार। एमिनेम ने पहले बोला गोट, GOAT। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को शॉर्ट में गोट कहा जाता है। और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से फुल फॉर्म करके बताया, जैसे वंस आई वाज प्लेड इन रोटेशन स्टार्ट होता है O से, एट एवरी रेडियो स्टेशन स्टार्ट होता है A से, और दे सेड हम लिरिकली अमेजिंग स्टार्ट होता है गेस T से। यहाँ एमिनेम ने 2017 से यानी 2017 से लेकर अब तक 2020 तक की पूरी स्टोरी बताई है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही कम लाइंस में, अगर आपने ध्यान दिया हो। जो बडन ने रिवाइवल को कहा कि रिवाइवल के आने से पहले कहा कि एमिनेम इज ग्रेट बट ही डोंट हैव एनीथिंग टू से और रैप अबाउट। तो एमिनेम ने बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मैच्योर कॉन्सेप्ट के साथ लाए रिवाइवल, पर उसके बाद वो कहने लगा कि एमिनेम बहुत बोरिंग है और लेम है। और उसके बाद जब एमिनेम वापस शेडी लाए, यानी स्लिम शेडी कामाकाजी के साथ, तो फिर ये बंदे कहने लगे कि एमिनेम बहुत गुस्सा करता है, बहुत एंग्री है, इतना कड़वा। अबे सच तो कड़वा ही होगा ना बे। कुछ फैन चाहते थे कि एमिनेम ड्रे के साथ कोलैब करे, वहीं कुछ फैन चाहते थे कि एमिनेम टेक कीथ के साथ कोलैब करे। तो एमिनेम ने टेक कीथ के साथ भी कोलैब करा नॉट अलाइक पर, और वो सॉन्ग बहुत अच्छा था। तो मेरा पर्सनली मानना है, आपको कोई हक नहीं है किसी आर्टिस्ट को, किसी भी को, सिर्फ एमिनेम नहीं, कोई भी आर्टिस्ट, अगर आप बिली एलिश के भी फैन हो तो आपको कोई हक नहीं उसे समझाने का कि उसे क्या करना चाहिए। ये उसका करियर है, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे, लेट हर डू। ऐसे ही लेट हिम डू। एनी आर्टिस्ट, कोई भी हो, जॉयनर लूकास या कोई भी आर्टिस्ट, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे करने दो, खुद मत सिखाओ उसे, क्योंकि वो अपनी गेम में कई साल से हैं। जॉयनर लूकास कई साल से है अपने गेम में, एमिनेम कई साल से गेम में, तो उन्हें मत सिखाओ कि उन्हें क्या करना है। हम अभी जुड़े हैं, हमें इतना नहीं पता जितना उन्हें पता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और डिसेंट डबल एंटांड्रा, जहाँ एमिनेम हुक मतलब कोरस जो सॉन्ग के बीच में होता है, और हुक जो कि यूज होता है किसी चीज को टांगने में या फिर फिश जब पकड़ते हैं तो यूज होता है, बहुत ही अल्टीमेट। और ये उस लाइन पर प्ले भी है जहां वो कह रहे हैं फैंस पुलिंग मी वन वे, हेटर्स पुलिंग मी इन अनदर। अल्टीमेट यार। प्रीवियसली इन दिस सॉन्ग एमिनेम मेंशन्ड देम, नाउ ही इज कंफर्मिंग दैट ही इज नॉट डिसिंग देम। Jay-Z, 2 Chainz एंड टेक 9। पहले एमिनेम ने कहा है कि ये उनको भी लगता होगा कि हमें रिस्पेक्ट करने की जगह रिटायरमेंट के लिए कहते हैं, क्योंकि हम टाइम से हैं रैप में, रैप गेम में, और उसके बाद भी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। अल्टीमेट लाइंस, मज़ा आ गया। अगली लाइन में देखोगे ओनली वे दैट यू आर अहेड ऑफ मी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आर्टिस्ट जैसे बिली आइलिश जो है वो एमिनेम से एक ही चीज़ में आ गया, क्या है, वो आती है B से उसका नाम, और एमिनेम का नाम आता है E से। तो बहुत ही अच्छी लाइन। और अगर आपने डबल एंटांड्रा या ट्रिपल एंटांड्रा कैच नहीं करा तो मैं बताता हूँ आपको, आई एम कमिंग आफ्टर यू लाइक द लेटर V। जैसे लेटर V आता है लेटर U के बाद, और मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे, प्लस V यहाँ विक्ट्री की तरह शो करा गया है, एंड लास्ट UV रेज, एमिनेम विल कम लाइक यू, सॉरी एमिनेम विल कम लाइक UV रेज ऑन यू। ओ माय गॉड। इन लाइन्स में एमिनेम कहना चाहता है कि तुम मरने वाले हो तो ये सॉन्ग तुम्हारी यूलिजी है। बाय द वे यूलिजी का मतलब होता है कुछ रिटन जिसको मैरिज या फ्यूनरल में बोला जाता है। तो बस इतना ही इस सॉन्ग में जो मुझे मिला, और अगर कुछ और है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं मिला। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस वीडियो। दोस्तों इसको इतना शेयर करो कि हर इंडियन स्टैंड तक पहुंचा दो यार। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्टे होम, स्टे क्लीन, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, एंड गुड बाय।